सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब फाइनली शाओयान हानफेंग को हरा चुका था, जहां पर जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी वहां पर आ जाता है सोल स्नैचर, जो कि यहाँ पर जैसे ही शाओयान की सोल को निकालने वाला होता है तो फिर तभी वहां पर मेडुसा ने आकर शाओयान की जान बचा ली थी। लेकिन अब सोल स्नैचर की नजर होती है शाओयान और उसके मास्टर याओ लाओ की सोल के ऊपर, इसीलिए वो यहाँ से केवल हानफेंग की सोल को लेकर चला जाता है। साथ ही मेडुसा भी शाओयान को एक आखिरी वार्निंग देकर चली जाती है। इसके बाद फिर शाओयान पहुंच जाता है वापस से अपनी एकेडमी में और वो कुछ न्यू फाइटिंग स्किल्स को सीखने लगता है जिनके बारे में उसे जुनैर ने बताया था, और उनको सीखने के लिए वो सारी की सारी नॉलेज को गेन कर लेता है कि उसे ये जुनैर के द्वारा दी गई फाइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए क्या क्या करना होगा। इसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से हो जाती है और यहाँ पर हम घाटियों के बीच में उड़ते हुए आइस एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने सेक्ट की सुरक्षा कर रहे होते हैं दो हमलावरों से। आइस एम्परर को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था कि ये दोनों ही पावर्स के लेवल में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, इसीलिए तभी उनमें से एक बंदा आइस एम्परर को कमजोर समझते हुए उनके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल फिस्ट को यूज करने लगता है। लेकिन आइस एम्परर इस चीज को लेकर पहले से बहुत ही ज्यादा चौकन्ना थे और वो जैसे ही देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है तुरंत ही अपने दो स्लाइसिंग अटैक्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो फिस्ट की पावर उनको टच भी नहीं कर पाती। आइस एम्परर इसके बारे में जानना चाहते थे कि आखिर ये लोग हैं कौन, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, मेरे सामने आओ। लेकिन वो लोग बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए आइस एम्परर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में काफी गजब की फाइट शुरू हो गई थी। आइस एम्परर के साथ में फाइट करते हुए उस बंदे को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उन दोनों को कोई एक स्ट्रेटेजी बनाकर आइस एम्परर को हराना होगा, क्योंकि इस तरीके से वो लोग कभी भी लड़ते हुए आइस एम्परर को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि वो अकेले ही अपनी सुप्रीम टेक्निक्स को यूज करते हुए उन दोनों को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन आइस एम्परर को भी उन दोनों की ही पावर्स का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था जियामा एम्पायर के पास में तो दो जोंग लेवल के बंदे होंगे। और फिर वो दोनों तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लेकर आइस एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए आइस एम्परर तुरंत ही अपने स्पीयर को ले आते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर एक बहुत ही गजब की फाइट भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब हमें इसके अगले ही सीन में शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा रात हो जाने के बाद भी जगा हुआ था। फिर तभी वहाँ पर उसके पास में शाओयू और शाओली दोनों ही आ जाते हैं। शाओयू कहती है कि मैं जानती थी कि केवल एक ही बंदा है जो कि अभी तक नहीं सोया होगा, और उन दोनों के यहाँ पर अचानक आ जाने से शाओयान कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओयू कहती है कि हम तो तुम्हें यहाँ पर केवल देखने के लिए आए थे, और वो शाओयान की उन सभी के सभी इंजरीज को देखने लगती है जो कि उसको हानफेंग के साथ में फाइट करते हुए हुई थी। लेकिन अब वो सभी के सभी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो जाती हैं, इसीलिए वो शाओयान से कहती है कि तुम्हें जो इतने सारे घाव थे वो आकर कैसे भर गए। तो शाओयान उससे कहने लगता है कि मैं शाओयू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा विनम्र भी होती हो। जिस बात पर शाओयान और शाओली दोनों ही हंसने लग जाते हैं, लेकिन शाओली तो शाओयू का गुस्सा देखकर ही तुरंत ही शांत हो जाता है। इसके बाद फिर शाओयान उन लोगों से कहता है कि बहुत ही मजाक की बात है, मुझे ये बताओ कि जब मैं 2 सालों के लिए यहाँ से गायब हुआ था तब तुमने आकर इन 2 सालों में क्या क्या किया। तो शाओयू उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे, तुम फ्यूचर में जो भी करने के लिए जा रहे हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहोगे, क्योंकि हमें जैसे ही पता चला कि तुम्हें एक फॉलन हार्ट फ्लेम ने निगल लिया है, वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। इसीलिए तुम अगली बार से किसी भी फाइट में इस तरीके का काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो इसके बारे में जानते ही हो कि तुम्हारे अलावा हमारी शाओ फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी फैमिली का बदला ले सके, इसीलिए तुम अगली बार से जरा सा संभल के रहा करो। इस बात को सुनकर शाओयान उस मोमेंट को याद करने लगता है किस तरीके से एक फाइट के दौरान उसके फादर को मारा गया था, इसीलिए वो किसी ऐसे मोमेंट में ना पड़े इसके लिए उसे संभल के रहना होगा। शाओयान यहाँ पर शाओयू से कहने लगता है कि अगर तुम्हें बदला चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा ताकत को गेन करना होगा, क्योंकि बिना ताकत के हमारी शाओ फैमिली का बदला नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब तक मैं रिस्क नहीं लूंगा, जब तक मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगा, मुझे आकर कैसे पता चलेगा कि मैं और ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और फिर वो अपनी स्पेस रिंग में से कुछ चीजों को निकालता है और उन लोगों को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये चीजें अब मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस हो चुकी हैं, और वैसे भी अब तो मैं ज्यादा दिनों के लिए यहाँ पर कैनन एकेडमी में नहीं रुकने वाला, इसीलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को सौंप दूं। तो शाओयू शाओयान की बात को सुनकर उससे कहती है कि अब आकर तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जिस बात के बारे में शाओली भी जानना चाहता था, तो शाओयान कहने लगता है कि और कहाँ, मैं जाऊंगा जियामा एम्पायर में, और उम्मीद है कि तुम उन सारे दुखों को समझ सकोगी जो कि हमारे ऊपर सीधे एक पहाड़ बनकर टूटे थे। शाओयू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगी। मैं भी वापस जाकर देखना चाहती हूँ कि अभी आकर वहाँ पर कौन जिंदा बचा हुआ है। तो शाओयान कहने लगता है कि मैं वहाँ पर कोई नाश्ता करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तुम भी ये जानती हो कि मेरे मिस्टी क्लाउड सेक्टर में जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंग होगी, और मैं भी वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। इसीलिए अब सबसे
सबसे पहले मिस्टी क्लाउड सेक्टर में मैं और मेरा भाई जाएंगे, इससे कि तुम्हारे और शाओ मेई के लिए ये काफी ज्यादा सही भी रहेगा। मेरी इस बात को याद रखना कि मैं वहाँ पर अपने रिलेटिव से मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ एक असली जंग को लड़ने के लिए, जिसका फैसला शायद मौत से भी हो सकता है। लेकिन शाओयन की इन बातों को सुनकर शाओयू बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ चुकी थी। शाओली कहने लगता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्टर में जाने के लिए मेरे पास में काफी गजब का आइडिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक अलायंस को खत्म कर दिया गया है, इसकी वजह से हमारे पास में ये चांस है कि हम लोग अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम को बना ले, जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में हमारी मदद करेगी जब हमारी फाइट मिस्टी क्लाउड सेक्टर के साथ में होगी, इसकी वजह से हमें अपना बदला लेने में भी काफी आसानी हो जाएगी। तो शाओयन उससे कहने लगता है कि यानी कि तुम भी अपना एक अलायंस बनाना चाहते हो, लेकिन तुम तो इसके बारे में जानते ही हो कि यहाँ पर किस तरीके के लोग पाए जाते हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो शाओली कहने लगता है कि मैं टेढ़ी चीजों को सीधा करना जानता हूँ, मुझे बस उनके मुकाबले और ज्यादा कठोर बनना होगा। वो शाओयन से कहने लगता है कि वैसे मेरे हिसाब से हमारे इस इनर कोर्टयार्ड में ऑलरेडी एक पावरफुल फोर्सेस पाई जाती है, इसको यहाँ के लोगों ने ब्लैक कॉर्नर नाम दिया हुआ है। अगर हम लोग भी अपनी एक टीम बनाएंगे तो इससे उन लोगों को परेशानी तो होगी ही। तो शाओयन कहने लगता है कि वैसे मेरे पास में इसका भी एक तरीका है। सबसे पहले हमें अपना काम निकलवाने के लिए ग्रेट एलर्ट से बात करनी होगी, इसकी वजह से फिर फ्यूचर में हमें कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो शाओली इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये काम कर गया तो फ्यूचर में होने वाली फाइट में मिस्टी क्लाउड सेक्ट अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा दे, तो फिर हमें उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों से बेहतर होते हैं ताकतवर लोग। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है आइस एम्परर को, जो कि मिस्टी क्लाउड सेक्टर के उन दोनों ही बंदों के साथ में फाइट कर रहे थे, और वो दोनों ही यहाँ पर अपने काफी पावरफुल स्लैशिंग अटैक को यूज करते हैं, जिनको रोकने के लिए आइस एम्परर ने भी अपने एक अटैक को यूज किया था, जिसकी वजह से फिर इतनी ज्यादा पावर क्लैशिंग होती है, इसकी वजह से उस पावर को वो हमलावर संभाल नहीं पाता। आइस एम्परर उन दोनों से ही कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, अगर तुम लोग मुझे बता दोगे कि तुम लोग कौन हो तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा। लेकिन वो दूसरा हमलावर बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए आइस एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने कुछ ड्रैगन्स को ले आता है, और इन एनर्जी ड्रैगन्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से हमें इनके बीच में काफी गजब का फाइट सीन देखने को मिलता है। आइस एम्परर कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब अपनी ड्रैगन पावर को यूज करते हैं इन सभी को रोकने के लिए, जिसकी वजह से फिर ये ड्रैगन उन सभी पावर ड्रैगन के पीछे पड़ चुका था, जो कि चंद सेकंडों में ही उनमें से दो को खत्म कर देता है, और लास्ट में जो एक बचा हुआ था उसको भी ड्रैगन पूरी तरीके से खत्म कर देता है। साथ ही आइस एम्परर को ड्रैगन दोबारा से उस हमलावर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका उसको कोई अंदाजा भी नहीं था, और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बंदा काफी सारे रॉक्स को फोड़ते हुए गया था। इसके बाद फिर आइस एम्परर उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपना एक और अटैक कर देते हैं। इसको रोकने के लिए फिर वहाँ पर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है, और जिससे कि इनके बीच में जो पावर क्लैशिंग होती है वो देखने लायक थी। अभी दूसरा बंदा चालाकी के साथ में आइस एम्परर को थोड़ा सा भटकाता है, और वो लोग तुरंत ही मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बारे में आइस एम्परर कहते हैं कि इसने विंड स्प्रेड को यूज किया, साथ ही साथ मिस्टी क्लाउड सेक्टर की स्किल को भी यूज किया है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।